अस्सलाम वालेकुम। फेस्ट टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। सेनेट इंतखाबात, उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी। 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से जमा करवाए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। सेनेट की जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान के कागजात मंजूर हो गए, जबकि खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की पलवशा खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इंतखाब कराना हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन डट गया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस के लिए जवाब तैयार कर लिया। सेनेट इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है, जिसके तहत मिलने वाले वोटिंग राजदारी को महदूद नहीं किया जा सकता। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने वाले ये शतर लीगी उम्मीदवारों के कागजात टिकट ना होने पर रोक दिए गए। शहबाज शरीफ की पार्टी टिकट्स पर साइन करने की इस्तदा मंजूर। तमाम लीगी उम्मीदवारों की टिकट्स पर दस्तखत कर दिए। एहतिसाब अदालत के जज की तमाम टिकट्स की तस्दीक। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन कमीशन पहुंचे। शाहिद खाकन अब्बासी और राजा परवेज अशरफ भी हमराह थे। पीटीआई का यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराज। वकील के दलाइल के लिए वक्त मांगने पर रिटर्निंग अफसर ने यूसुफ रजा गिलानी को 3 बजे दोबारा तलब कर लिया। पंजाब में नून लीग के सेनेट उम्मीदवार आजम तारड़ के कागजात नामजदगी रद्द। उम्मीदवार ने पार्टी टिकट जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन ने शाम 5 बजे तक का वक्त दे दिया। पीटीआई के एतराज पर परवेज रशीद के कागजात नामंजूर। एतराज दूर करने के लिए कल दिन 12 बजे तक की मोहलत। सिंध के ज़िमनी इंतखाबात पीपल्स पार्टी के नाम गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सांगड़ PS 47 पर जाम शब्बीर 48 वोट लेकर कामयाब। PS 88 मलीर से यूसुफ बलोच ने 24,000 वोट लेकर मैदान मान लिया। TLP दूसरे और PTI तीसरे नंबर पर रहे। पशेन की नशिस्त पर PB 20 से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार JUI रहनुमा सैयद अजीजुल्लाह को कामयाबी मिली। हंगामा आराई, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल के इल्जामात। इंसिदात दहशतगर्दी की अदालत ने हलीम आदिल शेख और दीगर का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। हलीम आदिल शेख को पुलिस ने मलिक कोर्ट पहुंचाया तो वुकला ने दरवाजा ही बंद कर दिया। बार ओहदेदारान की साइलिन और मीडिया से बदतमीजी। लोगों से रोजगार छीने जा रहे हैं। अपने घर रेगुलर करके अवाम से घर छीने जा रहे हैं। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह की हुकूमत पर तनकीद। कहा ओपन वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के अपने अरकान असेंबली को पैराशूटर्स पर एतराज है, जिनका पार्टी से ताल्लुक ही नहीं, उन्हें टिकट दे दिए गए। सईद गनी कहते हैं पीटीआई के नाराज अरकान सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर की मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन करप्शन खत्म नहीं करना चाहता, इसीलिए अब तक कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। फ्रांस की कौमी असेंबली ने मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ नया बिल मंजूर कर लिया, जिसका मकसद फ्रांस की बुनियादी इक़दार आज़ादी और मसावात के लिए उसूलों को तक़वियत देना है। कुंवारपन टेस्ट और जबरी शादी को रोकना। बिल में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों, मजहबी एसोसिएशन की सख्त निगरानी और मरकजी धारे में शामिल स्कूलों के बच्चों को स्कूलों से बाहर तालीम दिलाने के अमल की पाबंदी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने पार्लियामेंट में खातून के साथ ज्यादती के मामले पर मुआफी मांग ली। साबिक खातून मुशीर ने इल्जाम लगाया था कि 2019 में वजीर दिफा के ऑफिस में काम करने वाले शख्स ने उसे मीटिंग के बहाने बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। उनकी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया गया और खामोश रहने का कहा गया था। खातून के टीवी इंटरव्यू के बाद वाक़े से निपटने में गैर संजीदगी पर शदीद तनकीद की गई।
برطانیہ میں کورونا کی قسم کا ایک اور نیا وائرس سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایڈنبرا یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق نئے وائرس میں ممکنہ پریشان کن تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اور جنوبی افریقہ میں پائے گئے کورونا کی قسم سے ملتا جلتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دسمبر سے اب تک وائرس کے 33 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ایسا وائرس امریکہ، نائجیریا اور ڈنمارک میں بھی مل چکا ہے۔ کورونا سے مزید 56 افراد کی ہلاکتیں، مجموعی اموات 12,436 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1,165 نئے کیسز رپورٹ۔ قاضی احمد کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی، 30 سے زائد مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق صادق آباد سے کراچی جانے والی مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث موڑ کاٹتے ہوئے قومی شاہراہ پانی پاس کے قریب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کوچ میں سوار 30 سے زائد مسافر، جن میں خواتین اور بچے، شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قاضی احمد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عارف والا میں سرکل پولیس کی بڑی کارروائی، پولیس نے ٹارگیٹڈ آپریشنز کے دوران 170 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 38 کلو چرس اور جدید اسلحے کی بڑی کھیپ برآمد کی گئی۔ ملزمان کے قبضے سے 138 کلو چرس، 1,550 لیٹر شراب اور جدید اسلحے کی بھاری کھیپ بھی برآمد ہوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں، لائک کریں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر، اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیض ٹی وی نیٹ ورک، اور کلک کریں بیل آئیکن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ fez.tv۔